रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। बिहार चुनाव में देखें और आप किसी से पूछें कि बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी, तो सब क्लोज फाइट की बात करेंगे, लेकिन एक शख्स और एक पार्टी का जिक्र जरूर होगा। वो है प्रशांत किशोर, की फैक्टर ऑफ बिहार इलेक्शन बैटल। प्रशांत किशोर की पार्टी का क्या होने जा रहा है, कितनी सीटें ला पाएंगे प्रशांत किशोर। जेबीसी पोल टाइम्स नाउ पे हुआ है। इस टाइम्स नाउ जेबीसी पोल में प्रशांत किशोर की पार्टी को सिर्फ एक सीट आती हुई दिख रही है। इस जेबीसी पोल की माने तो जनसुराज के खाते में सिर्फ एक सीटें जाएगी, जबकि एआईएमआईएम, बीएसपी और अदर्स पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही है। प्रशांत किशोर लगभग 2 सालों से बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, सड़कों पे हैं, और उन्होंने जो बातें लोगों को कही उन तक उनकी बात पहुंची भी है, लेकिन इस चुनाव में उन्हें उनकी पार्टी को वोट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। लोग उनकी बातों से प्रभावित हैं, लोग उन्हें सुनना तो चाहते हैं, लेकिन वोट नहीं दे पा रहे हैं। अब वहीं दूसरी ओर एनडीए और महागठबंधन की बात करें तो जेबीसी पोल में एनडीए के खाते में 120 से 140 सीटें जाती हुई दिख रही है। बीजेपी को 70 से 81, जेडीयू को 42 से 48, एलजेपीआर को 5 से 7, हम को 2, आरएलएम को 1 से 2 सीटें। वहीं महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को 93 से 112 सीटें जाती हुई दिख रही है, जिसमें आरजेडी को 69 से 78, कांग्रेस को 9 से 17, सीपीआईएमएल को 12 से 14, सीपीआई को 1, सीपीआईएम को 1 से 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। जेबीसी के पोल में बिहार में एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा रही वो चर्चा थी प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर हर दिन चुनावी सभा कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, रोड शो निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी को सिर्फ जेबीसी पोल में 1 ही सीट आती हुई दिख रही है। तो फिर यह सवाल उठता है कि क्या प्रशांत किशोर की ये तैयारी बिहार चुनाव के लिए पूरी नहीं थी। हालांकि प्रशांत किशोर अपने चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों पर निशाना साध रहे हैं। छोड़िए, जानवर का भी चारा ये लोग चोरी करके खा गया, जेल गया, और अब कह रहा है कि हम आएंगे तो बिहार को सुधार देंगे। तो ऐसा है, बिहार की जनता इतना मूर्ख नहीं है, लोगों को पता है कि ये लोग आएंगे। तो जैसे बूढ़ा शेर का कहानी सुने हैं ना, जब शेर बूढ़ा हो जाता था तो सोना का कंगन लेके बैठता था कि कोई राहगीर जाते हुए सोना के कंगन के लालच में फंसे तो उसको खाएंगे। उसी तरीके राजद वाले ये नया सोना का कंगन दिखा रहे हैं कि पब्लिक फंसे तो फिर आके अपहरण, रंगदारी, गुंडागर्दी फिर से चालू करेगा। ये सुधरने वाले लोग नहीं है, जीत कर आएंगे तो आपका नुकसान ही करेंगे। इसलिए इस बार बदलाव चाहिए। हर हालत में अपने बच्चों के पीठ से अगर मजदूरी का बोरा हटाना है तो सबको स्कूल का बस्ता लेकर चलना होगा। जनसुराज में हम लोग 100 वादा नहीं किए हैं, एक ही वादा कर रहे हैं। मेरे भाई जितने लोग बाहर से आए हैं, जो लोग बेरोजगार बैठा है, याद रखिए 14 तारीख को जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो किसी को वापस बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात मजदूरी करने नहीं जाना। सब लोग तैयार है ना भाई? जो बाहर नहीं जाना चाहता है, यही खाली प्रशांत किशोर का लड़ाई नहीं है, ये आपका भी लड़ाई है। अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में सबको जगाइए। इस बार अगर बाहर जाकर मजदूरी नहीं करना है तो हर हालत में स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाइए, लालू, नीतीश, मोदी से छुटकारा पाइए। नहीं, अगर गलती किए और फिर से जाकर वही तीर का बटन दबाए, मोदी का बात सुनकर बटन दबाए, तो अगले 5 वर्ष भ्रष्टाचार में जीना पड़ेगा। बच्चों को पेपर लीक देखना पड़ेगा, पटना जाइएगा, लाठी से नीतीश कुमार मरवाएंगे, फिर हमको दोष नहीं देना। राशन कार्ड में 2500 रुपया घूस लिया है कि नहीं लिया है? आप बताइए भैया, घूस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? थाना में घूस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ब्लॉक में सीओ वीडियो लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? तो फिर जाके आप एनडीए का बटन दबाइएगा तो इसी लूट को ना आगे बढ़ाएगा। अभी
कोई वोट आया है 5-10 हजार रुपया दे दिया महिला लोग को, सीधा सीधा घूस दे रहा है। 5 वर्ष आपको लूटा, राशन कार्ड में 2,500 रुपया लिया, इंदिरा आवास बनाने में 20,000 रुपया लिया। देखिए आपका पूरा बाजार ढा दिया है। और अभी चुनाव के समय 15 हजार रुपया दे के वोट ले लेगा, अब 5 वर्ष फिर राज करेंगे ये लोग, नेता लोग। तो अगर बदलाव चाहिए, आप 30 वर्ष से कह रहे थे भैया विकल्प नहीं है, तो अब आपके पास विकल्प है। लालू के डर से मोदी नीतीश और मोदी के डर से लालू को वोट नहीं देना है। स्कूल का बस्ता छाप पकड़िए और अपने बच्चों को मजदूरी से आजाद कराइए। आपके जिम्मे है, आपके हाथ में है मेरे भाई फैसला। 10 दिन के अंदर अगर ये नहीं करोगे, आपके बच्चों को फिर ट्रेन में, बस में घोड़ा के तरह कुचा के, जानवर के तरह बैठकर जाकर बाहर मजदूरी करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए और एक बार पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। आवाज नहीं आया, पूरी ताकत से बोलो जय बिहार, जय बिहार। अरे भाई राहुल राहुल गांधी आएंगे, मोदी जी को गाली देंगे, मोदी जी आएंगे, राहुल गांधी को गाली देंगे, लेकिन ये दोनों लोग ये नहीं बताएगा कि बिहार के लोगों को रोजगार कब मिलेगा, बिहार से पलायन कब बंद होगा, गुजरात में बिहार के बच्चे जाकर मजदूर कब तक बने रहेंगे। इस पर न राहुल गांधी बोलेंगे न मोदी बोलेंगे। हम लोग को रोजगार चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए, बाकी चीज से मतलब नहीं है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला भले ही एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधे तौर पर दिख रहा है, जो तमाम राजनीतिक जानकार कहते हैं, लेकिन सबकी नजर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पर भी है कि वो कैसा प्रदर्शन करती है, वो किसे नुकसान पहुंचाती है। ये भी परिणाम के दिन सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सवाल हुआ। आपकी क्या राय है कि प्रशांत किशोर की पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक खबर देखें सिर्फ बिहार तक पर। Thank you.